नमस्कार, मी पियुष. तुम्ही पाहत आहे बोल घेवडा. सध्याची भारतातली सर्वात खळबळजनक बातमी म्हणजेच अमेरिकन कोर्टने अदानींविरुद्ध जारी केलेला अटक वॉरंट. अदानींना अमेरिका अटक करू शकते का, हा सर्वांना पडलेला सध्याचा सर्वात मोठा प्रश्न. अदानी प्रकरण नेमकं काय आहे आणि त्याचा भारतावर कसा परिणाम होऊ शकतो आणि भारतात उमटलेल्या प्रतिक्रिया, हे सर्व आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. व्हिडिओ पाहण्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण पहा. अगदी सोप्या भाषेत हा मुद्दा या व्हिडिओमध्ये मी समजावला आहे. अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्यावर 2000 कोटी लाच दिल्याचा आरोप अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्क शहराच्या स्टॅटिस्टिक्स कोर्टाने केला आहे आणि त्यांचा पुतण्या सागर अदानी यांच्यासह 8 जणांनी सौर ऊर्जा वितरित करण्याचे कंत्राट मिळण्यासाठी भारतातील सरकारी अधिकाऱ्यांना $265 दशलक्ष म्हणजेच 2029 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आणि त्या संदर्भात अमेरिकन इन्व्हेस्टर्सना अंधारात ठेवल्याचा ठपका अमेरिकन कोर्टाने ठेवला आहे. या संदर्भात अदानी समूहाने सगळे आरोप फेटाळून लावले आहेत. याआधीही खासगी हिंडनबर्ग रिसर्च संस्थेने अदानी समूहावर आरोप केले होते. त्यावेळीही त्यांनी आरोप फेटाळले होते. पण यावेळेस अदानी समूहाला अमेरिकन कोर्टला सहकार्य करून आरोपांवर उत्तर द्यावे लागणार आहे. न्यूयॉर्कच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कार्यालयाने एक पत्र प्रसिद्ध केले आहे. भारताच्या सरकारी अधिकाऱ्यांना 2000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची लाच देऊन गुंतवणूकदार आणि बँकांशी खोटं बोलणं आणि अब्जावधी रुपये त्यातून गोळा करण्याचा आरोप गौतम अदानी यांच्यावर करण्यात आला आहे. आता आपण अदानींचं संपूर्ण प्रकरण नेमकं काय आहे ते समजून घेऊ. 8 आरोपींच्या लिस्टमध्ये गौतम अदानी, सागर अदानी आणि विनीत जैन हे अदानी समूहाशी संबंधित आहे. अदानींच्या ग्रीन एनर्जीशी या केसचा संबंध निर्माण झालाय. बाकी 5 लोक हे अमेरिकन अझूर पॉवर आणि कॅनेडियन इन्व्हेस्टमेंट फर्मशी निगडित आहे. हे संपूर्ण प्रकरण भारताची अदानी ग्रीन एनर्जी, अमेरिकन अझूर पॉवर कंपनी आणि कॅनेडियन इन्व्हेस्टमेंट फर्म यांच्यातला आहे. अदानी ग्रीन एनर्जी आणि अझूर पॉवर या कंपनीला एक कॉन्ट्रॅक्ट काही वर्षांपूर्वी भेटलं होतं. त्यानुसार या दोन्ही कंपनींना भारत सरकारच्या सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच SECI यांना 12 गिगावॅटचा सोलर पॉवर सप्लाय करायचा होता आणि ही भेटलेली वीज SECI पुढे राज्य सरकारांना विकत देणार होती. पण कुठलेच राज्य सरकार SECI सोबत करार करण्यास तयार नव्हते. कोर्टाने असे आरोप लावले आहेत की SECI या दोन्ही कंपनींकडून वीज घेण्यास तयार नव्हती, म्हणून दोन्ही कंपन्यांना त्याचा लॉस होणार होता. US इंडिक्टमेंटनुसार गौतम अदानी, सागर अदानी आणि विनीत जैन आणि रणजित गुप्ता यांनी प्लॅननुसार भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांना लाच दिली. त्या बदल्यात राज्य सरकार SECI सोबत करार करण्यास राजी झालं आणि पुढे मग SECI अदानी आणि अझूर या कंपनीकडून वीज घेतील आणि त्याचा फायदा अदानींच्या कंपनीला होईल. आरोपात लाच देण्याची प्लॅनिंग झाली होती असा आरोप लावण्यात आला आहे. आरोपपत्रानुसार ही लाच 2029 करोड रुपये इतकी होती. आरोपांमध्ये पुढे असं म्हटलंय की जुलै 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीमध्ये ओडिसा, जम्मू काश्मीर, तामिळनाडू आणि छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या वीज वितरण कंपनींना लाच देण्याची ऑफर मिळाली. यानंतरच या राज्यांनी पॉवर सेल ॲग्रीमेंट SECI सोबत साईन केलं. यानंतर अदानी ग्रीन एनर्जीने SECI सोबत ॲग्रीमेंट साईन केलं आणि एक प्रेस रिलीजही जारी केलं. सागर अदानींवर ह्या आरोपपत्रात आरोप केले आहेत की त्यांनी त्यांच्या फोनमध्ये ब्राइब नोट्स लिहिलेल्या होत्या. त्यात कोणत्या अधिकाऱ्याला किती पैसे द्यायचे आणि त्या बदल्यात किती वीज ते घेणार याविषयी सर्व माहिती त्यात होती. या सगळ्यात काही कोड नेम्स दिल्याचाही आरोप या पत्रात केलाय, जसं की SAG सॅग, मिस्टर A, न्यूमरो उनो, द बिग मॅन. ह्या सगळ्या प्रकरणाचा उलगडा SEC यांनी केलाय. त्यांनी आरोपपत्र कोर्टात सादर केलं. SEC म्हणजे सिक्युरिटीज एक्सचेंज कमिशन. SEC अमेरिकेत शेअर मार्केटवर निगराणी ठेवते, जसं की भारतात सेबी भारताच्या स्टॉक एक्सचेंजवर लक्ष ठेवते. SEC ने अझूर पॉवरवर चौकशी लावली आणि त्यात त्यांना अदानी पॉवर सोबत केलेल्या करारांचाही उलगडा झाला.
त्यानंतर भारतात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत या आरोपांचे आणखी उलगडे केले आणि अदानींच्या अटकेची मागणी केली. It's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States, and I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. Chief ministers have been arrested. Jharkhand chief minister was arrested. Many people have been arrested. And Mr. Adani has done apparently one 2,000 crore scam, multiple others probably, but he's scot free. He's running around. There's no problem. There's no investigation. And we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Buch issue. We've been raising it. And it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani. And the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. So, हिंदी में बोल देता हूँ. नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं. इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं. हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता. चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं. कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है. हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है. ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा. और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं. अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए. त्यावर भारतीय जनता पार्टीनेही पलटवार केलाय. आज फिर राहुल गांधी जी ने पीसी किया है. आज फिर उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है, उसी प्रकार से अपने विषय को रखा है जैसे वो पहले रखते थे. कोई नया पीसी नहीं है. वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है. आप याद करिए, जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो. कितना बड़ा खुलासा हो रहा है. आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है. हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी. लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स. मगर जिस प्रकार से आज डॉक्यूमेंट्स सामने रखे गए, सुबह से मीडिया में हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखे. द पब्लिक, इनफैक्ट बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर इन द पब्लिक डोमेन, पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव ऑल्सो सीन द डॉक्यूमेंट्स. बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट है और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एसडीसीज के साथ जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है. यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, दो कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं. ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है. यह पूरा मामला
जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी? आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। या सर्व गोष्टींचा भारतीय शेअर मार्केटवर परिणाम होत शेअर बाजार गडगडला आणि कोटींचं नुकसान सर्वसामान्यांना झाले। अदानी समूहासोबत विविध देशांनी केलेल्या करारात केनिया या देशाने अदानींसोबतचे सर्व करार रद्द केले। ऑस्ट्रेलियानेही अदानींसोबत झालेल्या करारावर फेरविचार करण्याचा विचार केला आहे। पुढील काळात अमेरिका आणि भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंध कसे ताणले जातात ते पाहणं आता महत्त्वाचं असेल।